नवग्रहों में राजा सूर्यदेव की राशि में युवराज का महापरिवर्तन हो चुका है। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों में युवराज बुध 22 अगस्त को अपनी राशि का परिवर्तन कर चुके हैं तथा वर्तमान समय में सूर्यदेव की सिंह राशि में इनका प्रवेश हो चुका है। अब सूर्य और बुध का अतिमित्र का भाव है, जिसके कारण सूर्य और बुध का महायोग बन चुका है और यहाँ पर बुध के साथ सूर्य का भी युति प्रभाव आरंभ हो चुका है, जिसके कारण दो मित्रों का महायोग बन चुका है। अब नवग्रहों में अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देने वाले जो अपना संपूर्ण प्रभाव, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, प्रभाव अति शीघ्र प्रदान कर देते हैं तथा इस जगत के समस्त कार्य क्षेत्रों में अपना संपूर्ण प्रभाव रखते हैं। बुध का प्रभाव समस्त क्षेत्रों में है। बुध के बिना कोई कार्यक्षेत्र संभव नहीं है, क्योंकि वाणी के कारक बुध हैं, बुद्धि के कारक बुध हैं, शिक्षा के कारक बुध हैं, गणनाओं के कारक, गणित के कारक बुध हैं, इसी प्रकार से कला क्षेत्र के कारक बुध हैं, व्यापार के कारक बुध हैं। तो बुध के बिना तो कोई कार्यक्षेत्र संभव ही नहीं। अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देने वाले बुध का जब सूर्य की राशि में परिवर्तन हो चुका है, दोनों ग्रहों का महायोग बन चुका है, तो प्रबल रूप से बुधादित्य योग का निर्माण भी हो चुका है। सूर्य और बुध अति बलवान स्थिति बना रहे हैं, परंतु इस योग पर राहु की दृष्टि का प्रभाव भी है, जिसका भी संपूर्ण प्रभाव समस्त राशि के जातकों को प्राप्त होने वाला है। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं तुला राशि के लिए युवराज बुध के इस राशि परिवर्तन का, सूर्य के साथ महायोग का और इस महायोग पर राहु की दृष्टि का प्रभाव किस प्रकार का परिणाम देने वाला है, आपके लिए यह संयोजन कैसा प्रभाव परिणाम प्रदान करने वाला है, सकारात्मक होगा अथवा कहीं पर कोई समस्या या अवरोध है तो उसका क्या निराकरण, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तरीके के साथ करने जा। प्रिय दर्शकों, इस राशि फल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। तुला राशि शुक्राचार्य की राशि है। शुक्राचार्य और बुध का अतिमित्र का भाव है। वर्तमान समय में तात्कालिक मैत्री भी बन रही, जिसके कारण ये अत्यंत सकारात्मक प्रभाव देने वाला परिवर्तन है। यदि यहाँ पर हम स्थितियों को देखें तो तुला राशि के लिए बुध आपके भाग्येश हैं तथा आपके व्ययेश हैं। भाग्येश व्ययेश का गोचर आपके लाभ के भाव में आरंभ हो चुका है। प्रिय दर्शकों, कुंडली का एकादश भाव जो लाभ का भाव है, जो आय का भाव है, इनकम का हाउस है, ये एकमात्र ऐसा भाव जहाँ पर समस्त ग्रह अच्छा प्रभाव देते हैं। तो यहाँ पर सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बन रहा है, जहाँ पर राहु की दृष्टि का प्रभाव भी है। प्रारंभिक समय में जो स्थितियाँ बन रही वहाँ पर बुध जड़ दोष में होंगे और सूर्य भी उतने प्रबल नहीं होंगे, जिसके कारण इस बुधादित्य योग का प्रभाव प्रारंभिक समय में बहुत अच्छा प्राप्त नहीं होगा। राहु का प्रभाव कहीं ना कहीं जड़ दोष के कारण आपको आपके पढ़ाई के क्षेत्र में उतना अच्छा परिणाम नहीं देता है। इसी प्रकार से राहु के कारण भ्रम की स्थिति बनती है, आप सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं आत्मबल भी आपका कम रहता है। परंतु जैसे जैसे ये गोचर आगे बढ़ेगा, 25 अगस्त के आसपास की स्थिति जब बनेगी तो बुध भी बलवान हो जाएंगे और सूर्यदेव भी महाबलवान स्थिति बनाएंगे, जिसके कारण प्रबल बुधादित्य योग का लाभ आपको प्राप्त होने लगेगा। अब जब सूर्य प्रबल हो जाते हैं, बुध प्रबल हो जाते हैं, तो राहु के साथ बुध का मित्रवत भाव है, तो राहु भी इस स्थिति में अत्यंत सकारात्मक प्रभाव देते हैं और बुद्धि का बल तीक्ष्ण कर देते हैं। ऐसे में आपकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, आपके अंदर कूटनीतिक भाव अत्यंत प्रबल हो जाता है, बुद्धि की तीक्ष्णता, आपकी नेतृत्व की क्षमता अत्यंत प्रबल हो जाती है। तो प्रारंभिक समय में जो समस्याएं थी वो दूर होंगी, तो जो विद्यार्थीगण हैं उनका मन पढ़ाई में लगेगा, आत्मबल बहुत अच्छा हो जाएगा। केवल यहाँ पर किसी भी प्रकार के भ्रम से आपको बचना है, किसी बाहरी व्यक्ति के प्रभाव में आने से बचना है या किसी के बहकावे में आने से आपको बचना है। यदि इस समय में आप अपने पिता का सहयोग लेते हैं, अपने पूर्ण आत्मबल के साथ आप प्रयास करते हैं, तो अब आपकी परीक्षा का परिणाम बहुत अच्छा आएगा। यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करें तो आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इसी प्रकार से इस समय में
आपकी आय में पहले से कई गुना वृद्धि का योग बन रहा है। आपकी आय निश्चित रूप से बढ़ेगी। अचानक ही कुछ ऐसे परिवर्तन होंगे, आपकी मानसिकता में ऐसा परिवर्तन होगा, आपके प्लानिंग में इतना सकारात्मक परिवर्तन होगा जो आपको आपके कार्य क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचा सकता है। इस समय में आपका जो प्रभाव है वो आपके लाभ की मात्रा को आपके मन के अनुसार प्रदान करने वाला है। यद्यपि सब कुछ आपके अनुसार ही चलेगा, परंतु जो भी काम आप करेंगे, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उसमें आपको एक से अधिक प्रयास करना पड़ेगा। कुछ देर अवश्य लगेगी, परंतु सफलता भी अवश्य प्राप्त होगी। इस समय में आपके पिता का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। घर के बड़ों का सहयोग मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। इसी प्रकार से आपके गुरुजनों का सहयोग प्राप्त होने लगेगा और इस समय आपका विवेक पहले से अधिक आपकी सहायता करने वाला है। यदि इस समय आप विवेकपूर्ण रहेंगे, विचार करके काम करेंगे, कोई भी काम करने से पहले उसका एनालिसिस कर लेंगे, तो आप किसी भी कार्य क्षेत्र में हो वहाँ आप सफल अवश्य होंगे। इस समय में भाग्य का साथ मिलने लगता है और जब आपके भाग्य का साथ आपको प्राप्त होने लगता है तो निश्चित रूप से आपके अवरुद्ध कार्य भी बन जाते हैं। अचानक ही कुछ ऐसे काम बन जाते हैं जिनके लिए आप बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। तो भाग्य वृद्धि से, आपके ज्ञान में वृद्धि से, आपकी बुद्धि की तीक्ष्णता से, आपकी वाणी के प्रभाव से, आपकी कुशलता से आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने व्यापारिक क्षेत्र में, अपने प्रोफेशन में सर्वश्रेष्ठ लाभ ले सकते हैं। केवल आपको नियंत्रित रहना है। जो भी करें उसको सोच विचार करके करेंगे, गणना करके करेंगे। नहीं समझ में आता तो पिता की सलाह ले लें, गुरु की सलाह ले लें, तो आप कहीं पर धोखा नहीं खाएंगे। इसी प्रकार से समय में आप धार्मिक यदि बने रहेंगे, अधर्म के मार्ग से बचेंगे, तो निश्चित रूप से यह समय आपको श्रेष्ठ लाभ देने वाला है। इसी प्रकार से समय में आपके कुछ व्यय बढ़ सकते हैं, लेकिन आय भी बढ़ने वाली है। तो आय और व्यय का संतुलन बना रहेगा, किसी प्रकार की कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। और यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से संबंधित होकर कोई कार्य करते हैं, तो यहाँ पर आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। व्यापारिक यात्राएं सक्सेसफुल रहेंगी। प्रोफेशनल यात्राएं, विशेष रूप से जो कला क्षेत्र के जातक हैं, उनको देश विदेश जाकर अच्छा लाभ प्राप्त करने का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। इस समय आपका मनोबल अच्छा रहेगा, ज्ञान का पक्ष अच्छा रहेगा तथा संतान पक्ष भी पहले से अधिक बलवान होगा। संतान की चिंताएं दूर होंगी और संतान से एक अच्छा सामंजस्य आपका बनने वाला है। तो ये बुध का परिवर्तन आपके लिए अच्छा है। अनावश्यक व्यय करने से बचेंगे, सोच विचार कर व्यय करेंगे तो आपका धन भी संचय हो जाए। इस समय में आपको गणपति महाराज की आराधना करनी चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः का जप करें। गणपति श्रोतम का पाठ श्रेष्ठ लाभ देने वाला होता है। भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करके बेलपत्र का अर्पण आपको सर्वाधिक लाभ प्रदान करने वाला होगा, अवरोध दूर करने वाला होगा, बुद्धिबल प्रखर करने वाला होगा। तो ऐसा करके इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।